हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग। ऑलराइट, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूजर डिफाइन फंक्शंस। राइट, इसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है या फिर कैसे क्रिएट किया जाता है। एंड इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि फंक्शन को कॉल करने का दो तरीका होता है। एक तो आप फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और जो दूसरा तरीका होता है फंक्शन को कॉल करने का वो होता है इवेंट, जो हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है कि इवेंट होता क्या है। ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। तो इवेंट जो होता है एक स्मॉल एक्शन होता है जो या फिर यूज़र परफॉर्म कर सकता है या फिर जो आपका वेबसाइट या एप्लीकेशन खुद से परफॉर्म करता है, तो उसे हम बोलते हैं इवेंट। ऑलराइट, तो ये पॉइंट बाउंस गया, नो प्रॉब्लम। हम इसको और भी थोड़ा इजी वे में समझते हैं। तो सब लोग ने फेसबुक तो यूज़ किया ही रहेगा, राइट। तो फेसबुक में क्या होता है, अगर आपको कोई भी पोस्ट अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, लाइक बटन क्लिक करते हो। तो जब आप लाइक बटन क्लिक करते हो तो वहां पे ऑन क्लिक इवेंट कॉल होता है। ऑलराइट, तो जो ऑन क्लिक इवेंट हो गया ये आपका एक तरह का इवेंट हो गया। जब आप और भी पोस्ट देखने के लिए, अच्छे अच्छे पोस्ट देखने के लिए स्क्रॉल करते हो फेसबुक पे, तो वहां पे ऑन स्क्रॉल इवेंट कॉल होता है। जब आप कोई कोई भी वेबसाइट का विंडो को रीसाइज करते हो तो वहां पे ऑन रीसाइज इवेंट कॉल होता है। आप जो भी किसी वेबसाइट को क्लोज करते हो, बंद करते हो, तो वहां पे ऑन क्लोज इवेंट कॉल होता है। तो ये सारे क्या हो गए, इवेंट्स हो गए, राइट। अब इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इवेंट हैंडलिंग है, एक इवेंट हैंडलर है। ऑलराइट, तो जब भी आपने फेसबुक के पोस्ट पे लाइक किया तो वहां पे क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। तो वो जो फंक्शन रहेगा वो क्या करेगा, उस इवेंट को हैंडल करेगा। मतलब उस ऑन क्लिक इवेंट को क्या करेगा, हैंडल करेगा। मतलब उस लाइक बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, वो एक फंक्शन में लिखा रहेगा। राइट, और वो फंक्शन में क्या लिखा रहेगा, उस जब भी कोई भी यूजर लाइक बटन पे क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, फंक्शन उसका लाइक्स का काउंटर इंक्रीज कर देगा। लाइक्स का जो काउंट रहेगा वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। राइट, अगर वापस वही यूजर उस पर क्लिक करेगा तो उसके लाइक का जो काउंट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइट, तो वो फंक्शन इस इवेंट को, ऑन क्लिक इवेंट को हैंडल कर रहा है। तो जो फंक्शन हम लोग ने कॉल किया उसे हम बोलेंगे इवेंट हैंडलर, और हम लोग ने जो इवेंट को हैंडल किया उसे हम बोलेंगे इवेंट हैंडलिंग। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया क्या इवेंट क्या होता है, इवेंट हैंडलर क्या होता है और इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस थियरी पार्ट पे आएंगे। ऑलराइट, तो चलते हैं डायरेक्टली वीएस कोड में। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इवेंट्स डॉट एच टी एम एल एक फाइल बनाया है। इसके अंदर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो एच टी एम एल का वो लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो, एंड यहाँ पे मैं एक अलर्ट सिर्फ दिखा देता हूँ, हेलो इवेंट। ऑलराइट, नाउ अब मैं क्या करूँगा, एक ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक बटन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बटन के क्लिक पे मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक, यहाँ पे देखोगे तो ऑन लिखा, तो जितने भी इवेंट्स है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए। ऑन, ऑन कैन प्ले, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन स्क्रोल, ऑन फोकस, ऑन सिलेक्ट, ये सारे क्या है, इवेंट्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे चाहिए ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक पे ये ऑन क्लिक क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। ऑलराइट, अब इस ऑन क्लिक पे मुझे एक इवेंट हैंडलर चाहिए। तो इवेंट हैंडलर क्या होता है, फंक्शन होता है, राइट। तो ये जो डेमो है ये क्या है, इवेंट हैंडलर है। ये डेमो क्या है, एक फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक इवेंट पे मैं ये डेमो फंक्शन कॉल करूँगा। प्रीवियसली हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करते थे, डायरेक्टली यहाँ पे लिखते थे डेमो फंक्शन का नाम, और उसके बाद ऐसे। तो ये क्या होता था, डायरेक्टली जैसे कि जैसे ही मैं ये वाला इवेंट डॉट एच टी एम एल पेज रन करता था वैसे ही क्या होता था, ये इवेंट कॉल हो जाता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर दूं, ऑलराइट, और मैंने यहाँ पे क्या किया, डेमो को डायरेक्टली कॉल किया है, और मैं अगर इसको रन करता हूँ ब्राउज़र में जाके, तो मैं डायरेक्टली इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो इवेंट्स, इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखोगे तो हेलो इवेंट डायरेक्टली कॉल हो गया, राइट।
नाउ बट मुझे क्या करना है, डायरेक्टली डेमो फंक्शन को कॉल नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एक बटन बनाना है और उस बटन के क्लिक पे मुझे इस डेमो फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे देखोगे तो बटन बना लिया है और ये मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं events डॉट एच को कॉल कर रहा हूँ या लोड कर रहा हूँ वैसे ही ये डेमो फंक्शन कॉल हो रहा है। बट मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक इवेंट पे डेमो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक इवेंट इज इक्वल टू, फिर इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं फंक्शन का नेम लिखूंगा और उसको पैरेंथेसिस में डाल दूंगा, दैट्स इट। अब देखना इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे एक बटन बन गया है। तो ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक। ऑलराइट, नाउ लेट्स रिलोड इट। तो यहाँ पे देखोगे तो एक मस्त बटन बन चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट। तो ऑन क्लिक पे यहाँ पे देखोगे तो हेलो इवेंट, ये अलर्ट बॉक्स कॉल हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ऑन क्लिक इवेंट बनाया उस पे, उससे उसके थ्रू हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया। ऑलराइट, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया रहेगा कि इवेंट क्या होता है। यहाँ पे ऑन क्लिक क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। और ये जो डेमो है ये इवेंट हैंडलर है, राइट। जो फंक्शन कॉल होता है उस कोई भी इवेंट पे वो होता है इवेंट हैंडलर। ऑलराइट, तो अब हम लोग थोड़ा थियरी देख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो भी होता है सब कुछ इवेंट के थ्रू होता है। ऑलराइट, इवेंट इज एन एक्शन डन बाय यूजर आर एन एप्लीकेशन। तो इवेंट क्या होता है, एक टाइप का एक्शन होता है जो यूजर या फिर एप्लीकेशन खुद से परफॉर्म करता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे मैं खुद से ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। बट जब आपका वेबसाइट लोड होता है तो वहाँ पे ऑन पेज लोड इवेंट कॉल होता है। जब आप विंडो को रीसाइज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, रीसाइज इवेंट कॉल होता है। ऑलराइट, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एप्लीकेशन खुद से परफॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि ओके, इवेंट इज एन एक्शन। इवेंट क्या होता है, एक टाइप का एक्शन होता है जो यूजर परफॉर्म कर सकता है या फिर एप्लीकेशन खुद से कर सकता है। ऑलराइट, नाउ जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन with HTML is handled through event that occurs when user or browser manipulates page. ओके, तो जावास्क्रिप्ट और HTML ये दोनों का इंटरेक्शन कैसे होता है, इवेंट के थ्रू होता है। ऑलराइट, जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों अलग अलग चीज़ है। राइट, तो दोनों को अगर इंटरेक्ट करना है तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इवेंट्स यूज़ करना पड़ेगा। व्हेन पेज लोड्स इट्स कॉल्ड एन इवेंट। जब भी कोई भी वेबसाइट का पेज लोड होता है तो एक इवेंट कॉल होता है। व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन अ बटन, जब यूजर कोई भी बटन क्लिक करता है, दैट क्लिक्स ऑल्सो एन इवेंट। ऑलराइट, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड्स इवेंट लाइक प्रेसिंग एनी की। अगर आप कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते हो तो वहाँ पे भी इवेंट कॉल होता है। क्लोजिंग अ विंडो, कोई भी जब वेबसाइट का विंडो क्लोज करते हो तो भी वहाँ पे क्या होता है, एक इवेंट कॉल होता है। रीसाइजिंग अ विंडो, आप जब ब्राउज़र का विंडो रीसाइज करते हो उस टाइम पे भी क्या होता है, इवेंट कॉल होता है। ऐसे बहुत सारे इवेंट जावास्क्रिप्ट में भरे पड़े हैं। ऑलराइट, आप उसके साथ खेल सकते हो। Now, next point is JavaScript lets you execute a code when events are detected. तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि जब भी इवेंट परफॉर्म हो तो आप उस पर कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे हम लोगों ने डेमो फंक्शन कॉल किया, तो अब उस डेमो फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यू कैन रिस्पॉन्ड टू एनी इवेंट यूजिंग इवेंट हैंडलर। तो ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी देखा, राइट। तो हमारा जो डेमो फंक्शन था वो क्या था, एक इवेंट हैंडलर था, विच इज जस्ट अ फंक्शन। ऑलराइट, डेमो फंक्शन क्या था, एक फंक्शन ही था। ओके, दैट्स कॉल्ड व्हेन एन इवेंट अकर। तो जब भी इवेंट कोई भी अकर होता है तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं जो हमारे इवेंट को हैंडल कर सके। ओके, दिस इवेंट हैंडलर में कॉज बटन टू क्लोज विंडो, मैसेज टू बी डिस्प्लेड। तो ओके, तो इस इवेंट हैंडलर में कुछ भी हो सकता है कि क्लोज कर सकते हैं विंडो को, कोई भी मैसेज दिखा सकते हैं, जैसे हम लोग अलर्ट मैसेज दिखा रहे थे। डेटा टू बी वैलिडेटेड, ओके, हम लोग कोई भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म भरते हैं हम लोग, फॉर्म में भरने के बाद और हम लोग क्या करते हैं, सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, राइट। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के पे अगर कुछ भी फॉर्म में रिक्वायर्ड फील्ड
आपने भरा नहीं रहेगा, या फिर कुछ भी ईमेल आईडी रॉन्ग लिखा रहेगा, या अपने फ़ोन नंबर रॉन्ग लिखा रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस ऑन सबमिट बटन पे हम लोग उसको वैलिडेट करते हैं कि आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इवेंट के थ्रू कर सकते हो, और जावास्क्रिप्ट में इवेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ इवेंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं जो हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकली एक एक इवेंट करके। तो यहाँ पे देखोगे तो इवेंट हैंडलर है, उसके बाद वो इवेंट हैंडलर क्या करता है उसका डिस्क्रिप्शन है। तो एक एक बार देख लेते हैं कि हर एक इवेंट क्या करता है। तो पहला है ऑन माउस आउट। तो सपोज कोई एक एलिमेंट है HTML का, उसके ऊपर आपने माउस लेके गए, उसके बाद माउस जब भी हटाएंगे तो वहाँ पे ऑन माउस इवेंट आपका परफॉर्म होगा। ऑन क्लिक ऑलरेडी हम लोग ने देखा। ऑन माउस ओवर, तो कोई भी HTML का सपोज एलिमेंट है, उस पर आपने माउस लेके गए तो वहाँ पे ऑन माउस ओवर का इवेंट परफॉर्म होगा। ऑन माउस अप, तो ये जो ऑन माउस अप है ये ऑलमोस्ट ऑन क्लिक इवेंट जैसा होता है। जैसे कि आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपका माउस लेके गए और उसके बाद माउस का जो बटन है उसको क्लिक करोगे और उसको जैसे रिलीज करोगे, वैसे ही ऑन माउस अप का इवेंट कॉल होगा। ऑलराइट, उसके बाद ऑन की डाउन, तो आप कोई भी अगर कीबोर्ड का बटन प्रेस करते हो तो वहाँ पे ये इवेंट कॉल होता है। बटन प्रेस करना मतलब आपने डाउन किया तो उस टाइम पे एक इवेंट कॉल होगा। ऑन की अप, जैसे आप उसको रिलीज करोगे, उस की को छोड़ोगे, तो वहाँ पे भी एक इवेंट परफॉर्म होगा जिसका नाम है ऑन की अप। ऑलराइट, तो ये कुछ इवेंट है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, और भी बहुत सारे इवेंट होते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं फटाफट। तो ये जो डेमो फंक्शन है इसके साथ ही देखेंगे। तो ऑन क्लिक तो हमारा हो चुका है, बाकी इवेंट्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑन क्लिक तो हो गया। ऑन माउस आउट देख लेते हैं। ऑन माउस आउट देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऑन लिखता हूँ सारे इवेंट्स लिस्ट डाउन हो जाते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ VS कोड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑन माउस आउट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इवेंट इज ऑन माउस ओवर। सारे इवेंट्स यहाँ पे लिख लेते, फिर एक एक करके देखेंगे। ऑन माउस ओवर, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन माउस ओवर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑन माउस अप। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन माउस अप, और सारे इवेंट पे हम लोग डेमो फंक्शन ही कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन माउस अप। ऑलराइट, एंड ये सारे इवेंट कवर हो गए। ऑन की डाउन इसके बाद आता है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑन की डाउन। ऑलराइट, ऑन की डाउन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑन की अप। ऑलराइट, तो ये सारे इवेंट हो गए। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे AN ऑन की डाउन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑन की अप। राइट, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एक फंक्शन रीयूजेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। देखोगे तो यहाँ पे डेमो फंक्शन मैंने एक सिंगल टाइम बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 6 से 7 बार डेमो फंक्शन को कॉल किया। राइट, तो मैं सेम फंक्शन को हर एक इवेंट के साथ कॉल कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका फंक्शन को रीयूज कर रहा हूँ मैं बार बार। राइट, तो ये हो गया कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये हो गया मेरा सारे इवेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो ये देखोगे तो सारे बटन्स बन के आ चुके हैं। अब मैं सारे इवेंट्स टेस्ट कर सकता हूँ। तो पहला इवेंट ऑन क्लिक। ऑलराइट, दिस इज वर्किंग परफेक्टली। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ऑन क्लिक इवेंट कॉल होता है और डेमो फंक्शन कॉल होता है। ऑन माउस आउट, तो ऑन माउस आउट में क्या होता है, जैसे मैं देखोगे तो एरो लेके जा रहा हूँ तो कोई भी इवेंट कॉल नहीं हुआ। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो भी इवेंट कॉल नहीं होगा। यहाँ पे अभी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मैं माउस बाहर लेके जाऊंगा वहां से, तो देखोगे तो इवेंट कॉल हो गया है, मेरा डेमो फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे। ऑन माउस ओवर, यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर को इस बटन के ऊपर लेके जाऊंगा इवेंट कॉल हो जाएगा। ऑलराइट, एक बार और देखते हैं। देखो, अब ऑन माउस अप, तो यहाँ पे मैं माउस जैसे लेके गया यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो भी नहीं हो रहा है। जैसे मैं क्लिक को रिलीज करूंगा वैसे इवेंट कर रहा है।
ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वर्क करता है आपका ऑन क्लिक इवेंट जैसा, ऑन माउस अप और ऑन क्लिक ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करके रखूँगा कुछ नहीं होगा, जैसे रिलीज़ करूँगा वैसे ही कॉल होगा। ऑन की डाउन पे मैं एरो लेके गया, इस पर क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा है, बाहर लेके आया, कुछ भी नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे सब क्लिक करके मैं यहाँ पे एक बटन प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैंने कीबोर्ड का बटन प्रेस किया वैसे ही ये इवेंट कॉल हो गया। तो वापस एक बार देखते हैं, जैसे मैं कीबोर्ड का बटन प्रेस कर रहा हूँ वैसे ही हेलो जो डेमो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है। ऑन की अप, तो ऑन की अप और ऑन की डाउन यहाँ पे भी, अब ऑन की डाउन में और ऑन की अप में कुछ फ़र्क नहीं है ज़्यादा। सिर्फ ऑन की अप में क्या हो रहा है, जैसे आप बटन प्रेस करके उसको छोड़ते हो तो ऑन की अप इवेंट कॉल होता है। ऑन की डाउन में क्या होता है, बटन जैसे ही प्रेस करते हो वैसे ही ये इवेंट कॉल होता है। ऑलराइट, तो ये थे एग्जांपल आपके इवेंट्स के। तो इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं हम लोग, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं इस डेमो फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने ऑन क्लिक इवेंट कॉल किया तो हम लोग यहाँ पे जो हेलो इवेंट है ना, तो यहाँ पे इवेंट का नाम डिस्प्ले कर सकते, तो वो यहाँ पे इवेंट नेम, और मैं क्या करता हूँ, ये जो पैरामीटर है इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, प्लस प्लस से इसको ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहे हैं। ये मैं इवेंट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं। अब क्या होगा, ये इवेंट नेम में मैं यहाँ से पैरामीटर पास करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पैरामीटर मैं पास करता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखता हूँ क्योंकि डबल कोट्स ऑलरेडी बाहर है, तो अगर अंदर भी डबल कोट्स डालेंगे तो एरर देगा। तो पहले इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो ओके, इसको रीलोड कर लेते हैं। तो पेज रीलोड हो गया। मेक श्योर हमेशा आप क्या करो कि जब भी यहाँ पे चेंजेस करो तो पेज यहाँ पे जो है रीलोड करो। राइट, तो ऑन क्लिक इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, हेलो ऑन क्लिक इवेंट। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देखोगे अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया है, ब्लैंक है, इसलिए यहाँ पे यार अनडिफाइंड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी पास कर देता हूँ, ये जो है इधर ही क्लिक। ठीक है, सबके अंदर डाल देता हूँ ये। तो ये आपका पैरामीटर का एग्जांपल हो गया कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं और सेम फंक्शन को कैसे रीयूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, सेम फंक्शन को यूज़ किया और उसमें पैरामीटर पास करके ये जो इवेंट नेम है वो अलग अलग फंक्शन के थ्रू मैं अलग अलग इवेंट के थ्रू परफॉर्म करने वाला। अब देखो, इसको वापस से रीलोड कर लेते हैं। मेक श्योर हमेशा आप रीलोड करो जब भी वहाँ पे चेंजेस करो। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन क्लिक पे हेलो ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस आउट पे हेलो ऑन माउस इवेंट। राइट, उसके बाद ऑन माउस ओवर पे हेलो ऑन माउस इवेंट, ऑन माउस अप पे हेलो ऑन माउस अप इवेंट। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैंने क्या किया यहाँ पे। सेम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, बस अलग अलग पैरामीटर पास कर रहा हूँ। राइट, और हर जगह मैं इसको ही रीयूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो ये थे आपके इवेंट के एग्जाम्पल्स। नाउ यहाँ पे आपके बुक में एक प्रोग्राम दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक लेबल लेना है टेक्स्ट बॉक्स का, उसमें लिखना एंटर योर एज। ठीक है, तो यूज़र को बोलना है कि आपका एज एंटर करो, तो यूज़र अपना एज इस टेक्स्ट बॉक्स में या इनपुट बॉक्स में एंटर करेगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन बनाना है। तो इस पे सबमिट बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है कि ये जो एज एंटर किया गया है ये वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो वोटिंग के लिए कौन एलिजिबल होता है, जो लोग 18 या 18 के अबव होते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन सबमिट या ऑन क्लिक पे ये बटन है, तो इस पे एक इवेंट बनाना पड़ेगा, ऑन क्लिक इवेंट, और उस पर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू एंटर किया गया है वो
18 या 18 के अबव है या नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे देखोगे तो एग्जांपल में पहले एक फॉर्म बनाया गया है, ठीक है। फॉर्म के अंदर नेम, फॉर्म का नेम दे दिया गया फॉर्म 1, ओके, और ये फॉर्म का टैग क्लोज कर दिया गया है। और एक काम करता हूँ मैं, इसको आपको करके दिखा देता हूँ, तो फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इवेंट एग्जाम्पल डॉट HTML, ठीक है। इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और ये जो है पूरा का पूरा निकाल देता हूँ मैं। और ये फंक्शन को यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, सिर्फ यहाँ पे इसको नाम देता हूँ चेक। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अपना फंक्शन। तो पहले मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो डिज़ाइन के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे। ये फॉर्म क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये देखोगे तो ये जो है ये फॉर्म है, राइट। फॉर्म में क्या होता है, आपको कुछ वैल्यूज़ दी रहती है फिलअप करने के लिए, उसके बाद सबमिट रहता है, सबमिट बटन, उस पर क्लिक करना होता है। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्म बना लेता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक इनपुट बॉक्स, इनपुट, और टाइप क्या लेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट लेंगे, राइट, क्योंकि हमको वैल्यूज़ एंटर करनी है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नाउ एक बटन भी बना लेंगे यहाँ पे, जिसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं सबमिट, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, यहाँ पे इवेंट एग्जाम्पल है। तो इसका आउटपुट में यहाँ पे आ गया, इनपुट बॉक्स आ गया और सबमिट बटन आ गया। तो सबमिट बटन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखोगे तो नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो ब्रेक के लिए हम लोग यूज़ करेंगे BR, ऑलराइट। सॉरी, कहाँ गया, हाँ। तो ये आ गया सबमिट बटन। थोड़ा गैप चाहिए तो एक और BR डाल देते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं, तो ये आ गया सबमिट बटन। नाउ इस सबमिट बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यूज एंटर करना है, और सबमिट बटन पे वैलिडेट करना है कि 18 के अबव है कि नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट बनाएंगे, राइट। ऑन क्लिक इवेंट पे हम ये जो चेक फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। तो फिलहाल ये चेक फंक्शन में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो चेक फंक्शन में फ़िलहाल कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं वैसे तो, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब ऑन क्लिक इवेंट ये क्या है, फॉर्म है, राइट। और फॉर्म में ऑन क्लिक इवेंट पे मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू पहले तो एक्सेस करनी है। तो इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, याद है मैंने बताया था आपको, यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका नेम देता हूँ मैं फॉर्m 1, और इनपुट इसका भी नेम देना पड़ेगा। तो इसका भी नेम देता हूँ मैं, इसका नेम देता हूँ एज, ठीक है, क्योंकि इसमें एज एंटर करेंगे हम लोग। नाउ अब इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे क्या हो रहा है, एक चेक फंक्शन कॉल हो रहा है। और चेक फंक्शन के अंदर हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर जो भी इनपुट में वैल्यू डालोगे उसका एज हम लोग को क्या करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए। तो एज एक्सेस करने के लिए सिंपली, तो ये जो इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे जो भी मैं वैल्यूज़ एंटर करूँगा ये मुझे एक्सेस कर रहा है। तो वो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, वैर, इसका नाम दूंगा एज, और इसके अंदर मैं लिखूँगा फॉर्म 1। फॉर्म 1 क्या है, इस फॉर्म का नाम है। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म 1 डॉट, अब मुझे क्या करना है, कौन से एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस करनी है, इस इनपुट बॉक्स की। तो इसका नेम क्या है, एज है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एज, राइट, डॉट मुझे क्या एक्सेस करना है, वैल्यू। तो मैं लिखूँगा वैल्यू, ठीक है। अब मुझे कंफर्म करना है कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज दिखाता हूँ, और इसके अंदर एज प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि एज प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एंटर कर लेता हूँ 20 और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 22 मुझे मिल रहा है, यानी कि वी आर नाउ एबल टू एक्सेस दी वैल्यूज दैट यूज़र एंटर्ड इन द इनपुट बॉक्स, राइट। अब मैं क्या करूँगा, वैलिडेट करूँगा कि ये जो एज है, इफ़
एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो इसके बाद मुझे क्या करना है, एक अलर्ट मैसेज दिखाना है। अलर्ट में लिखूंगा मैं, राइट, यहाँ पे क्या करना था मुझे, क्वालिफाइड फॉर ड्राइविंग और क्वालिफाइड फॉर ड्राइविंग। ओके, यहाँ पे ड्राइविंग एक्चुअली मैं वोटिंग कंसिडर कर रहा था, तो यहाँ पे अगर 18 या 18 प्लस है तो यहाँ पे लिखना है क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, अगर नहीं है तो लिखना है डज नॉट क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। तो यहाँ पे अगर एज हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, राइट। अदरवाइज, तो अदरवाइज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स, यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, राइट। तो लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं, ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो टेस्ट करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एज 22 ऑलरेडी दिखा रहा है, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ सपोज 18, क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग आ रहा है, राइट। नाउ मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, डज नॉट क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। ओके, इट मीन्स इट इज़ वर्किंग, ठीक है। तो ऐसे ही अपनों को यूज़ करना है। अगर फॉर्म की कोई वैल्यू यूज़ करनी है तो लिखने का फॉर्म का नेम, फॉर्म 1, फिर इसका एलिमेंट का नेम, एज डॉट वैल्यू, उसके बाद कंपेयर करेंगे और जो भी हम लोग को इसके ऊपर करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो सेम चीज़ है, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तो क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, एल्स डज नॉट क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग, सेम चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाना है, एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, इसके अंदर आपको कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करनी है। उसके बाद एक बटन डिज़ाइन करना है और इस बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे एक और इनपुट बॉक्स बनाना है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग, सॉरी, यहाँ पे एक लेबल लेना है अपर के स्ट्रिंग इज़। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करोगे वो, अगर आप बटन प्रेस करोगे तो क्या हो जाना चाहिए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ऑलराइट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप प्रोग्राम को पढ़ोगे अब तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखोगे तो सेम फॉर्म बनाया गया है, एक उसका नाम दिया गया है फॉर्म 1, एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, इनपुट टाइप लिया टेक्स्ट, उसका नाम दे दिया गया है, फिर इसके बाद बटन बनाया गया है, प्रेस बटन। ओके, यहाँ पे देखोगे ऑन की प्रेस, तो कोई भी की को प्रेस करने पे एक डिस्प्ले इवेंट कॉल होगा, उसमें क्या होगा, हम लोग ने फॉर्म से वैल्यू लेंगे और उसको ए डॉट टू अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ओके, ये यूटिलिटी फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा है। आप कोई भी स्ट्रिंग का जो भी स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखना है सिर्फ जो भी वैल्यू आएगी उसको ए डॉट टू अपर केस लिखना है और उसको उसके बाद इसमें दिखाना है, इस बॉक्स में दिखाना है। तो इस बॉक्स में दिखाने के लिए क्या करोगे, लिखोगे फॉर्म1.t2.वैल्यू, राइट। तो इसका नाम क्या है, T2 है, तो इसलिए लिखोगे फॉर्म 1। तो ये क्या है, फॉर्म 1 है, और फॉर्म 1 का कौन सा एलिमेंट में हम लोग को वैल्यू स्टोर करना है, तो ये वाले एलिमेंट में, तो इसका नाम क्या है T2, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है T2। और उसमें क्या स्टोर करना है, उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे ही ये करोगे ये वैल्यू दिखने लगेगा। तो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, इसको आप खुद से ट्राई करो। उसके बाद इसका फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो इसका आउटपुट आने के बाद, या फिर आप टेलीग्राम पे इसका कोड मुझे सेंड कर सकते हो, इसका आउटपुट भेज सकते हो। ओके, ऑल्सो अगर आपको समझ में आया ये प्रोग्राम और ये इवेंट एंड ऑल तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ें। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।